सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत अर्थात लीवर में भंडारित होता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक शहर है, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु का शहर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के राज्य बिहार में प्रचलित है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत अर्थात लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तेल का एक बैरल कितने के बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रकार से प्रोटीन है। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तो गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का मिश्र धातु है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। झूम क्या है? तो झूम कृषि का एक प्रकार है, खेती का एक प्रकार है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रस्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रस्ट एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? तो 1992 में सेबी की स्थापना हुई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था, यानी कि बंदरगाह था। न्याय दर्शन किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन प्रचारित किया गया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया गया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी 25 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ में मंदाकिनी का जहां संगम होता है, उसी संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट जो है सिद्धांत पर काम करता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है।
तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला को बजाने में विशिष्टता प्राप्त किए हुए हैं। माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे? तो पॉप संगीत से माइकल जैक्सन संबंधित थे। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगी हुई है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम क्या है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी। नोबल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ महाराष्ट्र में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत किसने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? तो जॉन डॉल्टन ने पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तावित किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन जो है 1983 में हुआ। ढींग एक्सप्रेस कहां पर है? तो ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास का मुंहबोला नाम यानी कि हिमा दास का उपनाम ढींग एक्सप्रेस है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। इन्होंने एथलेटिक्स के यानी कि धाविका थी और इन्होंने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड बनाया। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग और वेस्ट ने मिलकर इंसुलिन की खोज की। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो मेलानिन मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था या बनाया था? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन को बजाने में निपुण थे। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र की नृत्य शैली है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां मेघालय राज्य में निवास करती हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में हुई थी। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1 जनवरी
जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा दिया था। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गार्मेन ऑस्टिन यानी कि K2 है। किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? तो किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू जी उत्तर प्रदेश से हैं। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऐश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऐश शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा फैलाई जाती है या चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो वेरिसेला विषाणु के द्वारा चिकन पॉक्स जो है पैदा की जाती है। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए दोनों ऑप्शन याद रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारडोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था उसका नाम क्या है? तो जैनुलाब्दीन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25+1 उच्च न्यायालय हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मीथेन यानी कि CH4 पाई जाती है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान जो है अधिकतम होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत होता है? तो बैरोमीटर का पारा अचानक अगर गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावना का संकेतक होता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। शतरंज का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भारत को शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? या कौन सी गैस रिसाव हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के समय। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना अम्लराय अर्थात एक्वा रेजिया में घुल जाता है। एक्वा रेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो 3:1 में 3 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl होता है और 1 अनुपात सायंत्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है।
श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टलिन ने ऑक्सीजन की खोज की थी। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण किसने किया? तो सिन हुआंग ने चीन की महान दीवार यानी कि ग्रेट वॉल का निर्माण किया। भारत में प्रथम रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेल चली। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो NH1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। किस राज्य में विधानसभा सभी सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 सदस्य हैं और ये सभी सदस्य संख्या जो है सबसे अधिक सदस्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? तो बांगर नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोगिया गरसोपा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। यूरिन में यानी कि मूत्र को गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो यूरेटर अर्थात मूत्रवाहिनी यूरिन को गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय तक लेकर जाती है। मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, कहां पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह एक कृषक विद्रोह था और ये केरल मालाबार में हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल से थे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में है? तो सरदार पटेल या मोटेरा स्टेडियम गुजरात राज्य में है। रोवर्स कप किस खेल में दिया जाता है? तो रोवर्स कप फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई जो कि जापान से थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले की थी। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को, लीवर को प्रभावित करता है। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस से बाहर डीएनए मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में भारत में वन अनुसंधान संस्थान है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है, अर्थात इतनी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैद अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक